अखिल थॉमस ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, विच इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday, फिर Friday, Saturday, Sunday, Monday, ऐसे ऑल्टरनेट सब काम कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। सेकेंड स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 10 days। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। और ऑप्शंस दिए गए थे, ऑब्वियसली उन्होंने जितना फोटो भेजा है उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है? दोनों गलत है? एक सही है, तो कौन सा सही है? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब जैसे आपको पता है, मैंने क्लास में आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक से पढ़ाया है टाइम एंड वर्क। उसी टेक्निक से पहले सॉल्व करूँगा, फिर अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम लिख रहे हो जहाँ पर कुछ सेकंड्स दिए गए हैं, तो उसमें कैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगा करके सॉल्व करना है वो बताऊंगा। जनरली गेट एग्जाम के लिए मैं ट्रिक्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कितना ही ट्रिक्स बाय कर लोगे, हर एक केस के लिए एक स्पेशल सिनेरियो है। तो एप्टीट्यूड में ज़्यादा ट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक जनरल ट्रिक हो तो वो बढ़िया है, पर ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए अब जाते हैं पहले एक स्टैंडर्ड अप्रोच से, जैसे क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले काम करने की क्षमता खोज लो। तो ए की काम करने की क्षमता होगी 1 यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाई 8 days, राइट, क्योंकि 8 days में वो पूरा 1 यूनिट काम खत्म करता है। सिमिलरली बी का कितना होगा 1/16, सी का कितना होगा 1/12। ये काम करने की क्षमता आ गई। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, ये तीनों कैसे काम करते हैं? पहले दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी, तीसरे दिन सी, राइट। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे ये ऑल्टरनेट काम करते रहेंगे। ठीक है, सो रिपीट ऑल्टरनेट। अब तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों का ऐसा जो बंच है, उन्होंने 3 दिनों में कितना काम किया, राइट, अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 days, यानी फर्स्ट दिन ए काम किया, सेकेंड दिन बी काम किया, थर्ड दिन सी काम किया, तो तीनों ने मिलकर के कितना काम किया, राइट। तो फर्स्ट दिन में यहाँ पर आप देख सकते हो ए की काम करने की क्षमता इनटू क्या मल्टीप्लाई करे तो वर्क आएगा, दिन मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही दिन काम कर रहा है तो 1 day, ठीक है। सो डेज कट हो जाएगा और कितना काम किया वो निकल आएगा। तो ए ने 1/8 वर्क कर लिया है, राइट। सेकेंड दिन पर फिर बी आता है, उसकी काम करने की क्षमता, अब क्योंकि वो भी एक ही दिन काम करेगा, राइट, सेकेंड डे यानी एक ही दिन, ट्यूसडे के दिन काम करेगा, तो मल्टीप्लाई किया 1 day से, डे कट गया, तो बी ने कितना काम किया वो आ गया। सिमिलरली सी ने कितना काम किया, उसकी काम करने की क्षमता इनटू उसने भी एक दिन काम किया, तो इतना काम उसने थर्ड डे में किया है, यानी वेडनेसडे को किया है। अब तीनों को ऐड कर लो तो 3 दिन में कितना काम हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। 1/8 + 1/16 + 1/12। इसको कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम ले लो नीचे का, ताकि डिनोमिनेटर कॉमन बना सके। तो 8, 16, 12 का एलसीएम 4 से डिविजिबल है, सो 4 2 = 8, 4 4 = 16, 4 3 = 12, ठीक है। इसमें से कॉमन 2 निकल आ सकता है तो निकाल लो उसको। सो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और फिर ये 3। बस इससे ज़्यादा कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो सब राइट एंगल में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 4 × 2 × 1 × 2 × 3, इस प्रकार से। कैसे? ये और फिर ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो आप देख सकते हो आंसर 48 आ रहा है। अब जैसे ही 48 आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि अब ऊपर नीचे अगर 48 बनाना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, अगर मैं नीचे कह दूं कि मैं इसको 48 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर 48, देखो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं, मैं बस ये कर रहा हूँ 48 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। अब ध्यान से देखना, अब जब 8 48 से कटेगा तो कितना बचेगा? 8 जब 48 से कटेगा तो एक तो आपको मैथ्स आता है, आप सीधा कह दोगे 8 6 = 48। जिनको नहीं आता है मैथ्स, वो क्या करना है, ये देखो ये 48 के फैक्टर्स है, इसमें अगर 8 काटना है तो ये 4 2 = 8, काट दिया, क्या बचा? 6 को यहाँ पर लिखो, ठीक है। इतना सब बेसिक बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी बता रहा हूँ, जो मैथ्स में कमज़ोर है जनरली डिप्लोमा स्टूडेंट्स, राइट। वैसे ही 16 को अगर 48 से काटना है तो कैसे करना होगा? तो ये देखो 4 4 = 16, तो ये 3 बचेगा, 3 आ गया। वैसे ही अगर 12 को काटना हो तो सो ये 4 3 = 12, 4 बच गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दैट न्यूमरेटर हमको इस प्रकार से मिल जाएगा और डिनोमिनेटर आपका 48 था बाहर, वो यहाँ पर ही है। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो ये देखो, ये आपका वर्क 3 दिनों में इतना काम हुआ है, तो 3 दिनों में कितना काम हुआ है? 13/48 वर्क। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊँ, सो 3 × 2 मतलब ये 3 दिन में काम हुआ है, राइट। तो इनका सेट चलेगा वापस से और 3 दिन, राइट। सो और 3 दिन यानी ये एडिशन में होगा, ठीक है।
फिर वैसी और 3 दिन तो ये और एडिशन में होगा। तो आप एडिशन तो जानते ही हो, अगर 13 को मैं 3 बार ऐसे ऐड करूँ तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 39, ठीक है। सो 39 आ रहा है, उसमें अगर और 13 ऐड कर दिया तो ये कितना चला जाएगा 52 के करीब, जो 48 से बड़ा हो गया। तो उतना हम और ऐड नहीं कर पाएंगे, बस ये इतना ही ऐड करना है और फिर आगे एनालाइज करना है, राइट, क्योंकि नहीं तो 48 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो कितने दिन हुआ है 9 डेज़ में, 9 डेज़ में इन सभी को अगर ऐड कर लिया तो 39/48 काम हुआ है, राइट। इसको आप मैथमेटिकली भी ऐसे कर सकते थे, जिनको पता है इस प्रकार से आप मैथमेटिकली कर सकते थे कि जो नियरेस्ट नंबर है 48 के न्यूमरेटर में आना चाहिए वो 39 है। कैसे आएगा, जब लेफ्ट और राइट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एट द एंड आपको यहाँ पर कंक्लूजन पर आना था कि 9 डेज़ में इतना काम हो रहा है। अगर वापस से वो 3 का सेट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो 39 + 13 हो जाएगा तो 52 आगे बढ़ जाएंगे, तो उतना नहीं जाना है, 48 तक ही हमारा काम है, तो उधर तक ख़त्म करना है। चल, तो फिलहाल हम अब चेक कर रहे हैं एक एक दिन वापस से एनालाइज करके। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 3/16। कैसे आ गया ये, 1/8 ऑफ वर्क करना था और इन्होंने 9 डेज़ में इतना काम कर लिया है, तो जो बचा हुआ काम है वो 3/16 वर्क बचा है। अब जो 3/16 वर्क बचा है, अब कौन आएगा, अब ये 3-3 सेट की कहानी चल रही है ना, ABC, फिर वापस से ABC, फिर वापस से ABC, ऐसे 9 दिन हो गए। अब कौन आएगा, A आएगा अखाड़े में। तो देखो इतना वर्क बचा है रिमेनिंग। A तो कहता मैं तो 1/6 वर्क पर डे वाला हूँ, एक ही दिन काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर 1 डे इंटू दिस थिंग, तो वो 1/6 वर्क ख़त्म करेगा। तो 3/16 में से 1/6 ख़त्म कर लिया तो कितना बचा 1/48 वर्क बचा। अब A तो चला गया घर, अब बारी है B की, ठीक है। तो B अखाड़े में आता है, वो कहता है 1/48 बचा है, ठीक है जी, मेरी काम करने की क्षमता 1/16 वर्क पर डे की है, मैं भी एक ही दिन काम करता हूँ, तो बेसिकली मैं 1/16 वर्क ख़त्म कर सकता हूँ। अब आपका जितना करवाना है करवा लो। तो 1/48 - 1/16 देख पा रहे हो नेगेटिव में जाएगा, यानी बीच में ही काम ख़त्म हो गया था, पूरा दिन काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बट ये दिन उसको हाजिरी देनी पड़ेगी, आना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि जो काम बचा है वो तो B को करना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कहीं बीच में उनका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क मीन्स वर्क वॉज डन इन बिटवीन। इस प्रकार से कहानी होती है ख़त्म। कंक्लूजन पर आते हैं। तो वो जो 9 डेज़ का एक सेट चला था, आप देख पा रहे थे, ये 9 डेज़ का सेट ये तो है ही है। फिर ये एक और दिन आया तो ये 10th डे, और ये एक और दिन आया तो 11th डे, राइट। तो 11 डेज़ काम किया। जब 11 डेज़ काम किया तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, कि 10 दिन में काम ख़त्म हो जाता है, ये तो गलत हो गया। वैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हुआ कि थर्सडे को ही काम ख़त्म होगा। ऐसा क्यों, बताता हूँ मैं। देखो, पहले 3 दिन का जो सेट था तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चला गया, नेक्स्ट 3 दिन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट दिन में संडे मंडे ट्यूसडे। फिर हम एक एक दिन काउंट कर रहे थे, तो नेक्स्ट डे वेडनेसडे और फिर जो नेक्स्ट डे थर्सडे, ऐड कर लो 11 दिन, 11वां जो दिन था वो थर्सडे था। सो थर्सडे में आपका काम पूरा होगा। ये था आपका मेथड 1, ठीक है, जो आपको गेट एग्जाम में यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर ये बन जाता है, राइट। जितना आपको समय दिया है, एलोकेट किया है, 2 मार्क के लिए आएगा तो ये तो बन जाएगा। ये है मेथड 2। मेथड 1 से ही थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक यूज़ किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, A 1 यूनिट ऑफ वर्क 8 डेज़ में ख़त्म करता है, B 16 डेज़ में और C 12 डेज़ में, राइट। इसका LCM लोगे तो 48 यूनिट्स आ गया, राइट। अब करना क्या है, LCM 48 यूनिट्स आ गया ना, तो यूनिट्स पर डे निकालना है। बस ये जो ट्रिक है ना, वो बेसिकली यूनिट्स पर डे का खेला है। तो यहाँ पर 48 यूनिट्स डिवाइड बाय 8 डेज, तो पता चलता है A की एफिशिएंसी जो है 6 यूनिट्स ख़त्म करता है पर डे। वैसे ही अगर आप B का चेक करो तो 3 यूनिट्स ख़त्म करता है पर डे, कुछ नहीं, 48 डिवाइड बाई 16 करना है। C के लिए क्या होगा 48 डिवाइड बाई 12। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई ABC की। और अब आपको काम ख़त्म करना था, इन ये वर्कर्स की मदद ले करके काम ख़त्म करना है, राइट। सो 48 यूनिट्स का ये काम है और ये इंडिविजुअली ऐसा करेंगे। तो पहला दिन A आएगा 6 यूनिट ख़त्म करेगा, दूसरा दिन B आएगा 3 यूनिट ख़त्म करेगा, C आएगा 4 यूनिट ख़त्म करेगा, फिर A आएगा, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B। तो ऐसे आपको चेक करना है 48 यूनिट्स तक क्या खेला बनता है। तो देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे आप आगे बढ़ाते रहो, ABC 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 ऐसे ऑल्टरनेट आते रहेंगे। हाँ, तो ये 6 3 4 6 3 4 6 3 4 ये कहानी चलती रहेगी। सो 6 3 4 यानी 13, पहले 13 होगा, फिर 13 होगा, फिर 13 होगा, तो 39 हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से वो 13 का सेट नहीं चाहिए,
है ना, पूरा 13 तो नहीं चाहिए हमको, तो आप ये देख सकते हो फिर क्या चाहिए, फिर आप ए को बुलाओगे, ए 6 यूनिट ख़त्म करेगा तो 39 + 6 45 होगा, फिर बी आएगा, फिर बी 3 यूनिट ख़त्म करेगा तो 45 + 3 48 होगा। तो ये 48 आपका बन गया यूनिट्स, यानी थर्सडे के दिन बी ने आपका जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो थर्सडे को काम कंप्लीट होगा। फिर आप चेक भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज़ में कंप्लीट हुआ है काम, थर्सडे को कंप्लीट हुआ है काम। इस प्रकार से भी ये स्टोरी को निपटाई जा सकती थी। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ चुका है। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं एप्टीट्यूड के, उस केस में आप श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 70,000 प्लस की फैमिली है, कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, वीडियोज़ है, लेक्चर्स है, नोट्स दिए गए हैं, खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कोर्सेज जो है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, 4 कोर्सेज इन 1, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सिमिलरली एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के विद ऑल द ईयर्स विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हो, जैसे मैं बातें हिंदी में कर रहा हूँ, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी, वो है हिंदी कोर्सेज। इंग्लिश यानी एवरीथिंग आई विल टॉक इन इंग्लिश, स्पीकिंग राइटिंग इंग्लिश, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश। ओके, बाकी अगर इंडिविजुअल कोर्सेज करना है तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करना है या सिर्फ पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो भी अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।